संजीव झा, कैसे लड़ेंगे चुनाव? सारे मंत्री आपके जेल के भीतर, अब तो मुख्यमंत्री भी जेल के भीतर। ये इलेक्शन ड्राइव आपका कितना कमजोर हो गया इस भ्रष्टाचार के आरोप में? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज हमारे नंबर 1 नेता जेल में है, नंबर 2 नेता जेल में है, नंबर 3 नेता जेल में है, नंबर 4 नेता जेल है। लेकिन भाजपा कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रही है। अगर भाजपा को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो वो सभी नेता जिस पर भ्रष्टाचार की आरोप प्रधानमंत्री खुद लगाते थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और वो पाक साफ हो गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं कि यहाँ एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ और 100 करोड़ रुपए का किकबैक दिया गया, और क्या कहते हैं कि 100 करोड़ का किकबैक कौन दिया? तो साउथ की लॉबी दिया। साउथ की लॉबी में कौन है? अरविंदो फार्मा है और राघव मंगूटा है। अब देखिए, 100 करोड़ की जांच तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं ना, एक अटर्नी नहीं मिला, केवल अप्रूवर की कहानियों पे पूरा चार्जशीट बन गया। तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ में आपको 1 रुपए यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वही अरविंदो फार्मा जिसको आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिया, वो आपको 55 बीच में मत बोलिए, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी। आपको 55 करोड़ रुपए चंदा दिया, ये तो 55 करोड़ रुपया दिया, ये तो एस्टेब्लिश है ना। तो मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, मनी ट्रेल तो भाजपा के पास है। ईडी उसकी जांच करे, और फिर अगर उसमें गृह मंत्री शामिल है, उसमें अगर वित्त मंत्री शामिल है, अगर प्रधानमंत्री शामिल है, तो उनको रिजाइन करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। नहीं तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे संजीव? सवाल ये भी है ना, राघव मंगूटा ये कह रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? मैं आता हूं, सब आपने गिनवा दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब जेल में है। राघव मंगूटा, मैं आता हूं उस पे। राघव मंगूटा का नाम आरपी सिंह जी ने लिया। अब वो राघव मंगूटा अभी इनके एनडीए अलायंस से चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री उसके प्रचार करने जाएंगे, जो इस केस में एक्यूज है। तो समझिए किस तरह की जांच हो रही है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। भाई प्रधानमंत्री कहते हैं 400 पार, तो 400 पार कैसे करना है? तो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज दो। वो पाकिस्तान का मॉडल यहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, रशिया का मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। नहीं तो चुनाव पर क्या असर संजीव? तो अभी तो सारा आपका असेसमेंट चल रहा है, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ही रहे हैं, अपना एक असेसमेंट होगा ना। चुनाव पर क्या असर? पंजाब की 13 लड़ रहे हैं आप, दिल्ली में 4 लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। और आप ग्राउंड सर्वे करा लीजिए, लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो दिल्ली की जनता जो चुनाव जनता लड़ती है, जनता मालिक है और जनता इसका न्याय करेगी। आज हम देख रहे हैं मैं अपने घर, मैं विधायक हूं, मेरे घर के बाहर 4 पुलिस वाले लगे हुए, स्नूपिंग हो रही है हमारी, सभी विधायक की स्नूपिंग हो रही है। हमारे ऑफिस कल सील कर दिया गया था, आज भी हमारे एक विधायक यहाँ छापा पड़ रहा है। एक बात बताइए, लेकिन संजीव झा, संहिता में आप ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर की स्नूपिंग करें वो चलता है? आरपी सिंह, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। नहीं, संजीव झा, बात देखिए, आप ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर की स्नूपिंग करें वो चलता है? कि कुछ मीडिया चैनल को छोड़ दें, हम कोई स्नूपिंग नहीं कर रहे। लोग घूम घूम कर हमारे सबके पास आ रहे हैं कि ये सीबीआई की कारनामे हैं, ये ईडी के कारनामे हैं। दुर्भाग्य है कि अब लोग मीडिया के पास नहीं जा रहा है, उनको लगता है कि हमारी आवाज कौन उठाएगा, शर कहां हो रहा है। तो हम कोई स्नूपिंग नहीं कर रहे। लोग आगे सारे डॉक्यूमेंट देते हैं कि किस तरह से चार हो रहा है। अगर वो डॉक्यूमेंट रखना, अगर स्नूपिंग करना है तो हाँ स्नूपिंग हो रही है। लेकिन विधायकों की स्नूपिंग करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्नूपिंग करना, आज भी हमारे विधायक आईडी का छापा पड़ रहा है, धमकी देना कि आईटी का छापा मारेंगे, ये क्या जनतंत्र है? तो संजीव, इससे इलेक्शन ड्राइव आपका, इससे इलेक्शन आपका, होली का दिन है, लेकिन हम चुनाव लड़ना, लड़ाई आपकी कमजोर हो गई क्या करेंगे? संजीव, लड़ाई कमजोर हो गई आपकी? बिल्कुल लड़ाई कमजोर नहीं हुई। देखिए 2013 हो, 2015 हो, 2020 हो या अब 2024 हो, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नेता बनाया। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार करती है, दिल्ली की जनता जिताती रही और दिल्ली की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। भाई प्रधानमंत्री 400 पार क्यों कह रहे हैं? 400 पार केवल इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी जो कारनामे किए हैं, अगली बार जो भी सरकार आएगी ये जेल जाएंगे। तो अब कानून बनाएंगे पुतिन की तरह कि जब तक नरेंद्र मोदी देश में रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ताकि वो जेल से बच जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपनी सारी ताकतें लगा लो, लेकिन इस देश की जनता